हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द नीट इन्फिनिटी। मेरा नाम है डॉक्टर शिप्रा तिवारी और आज हम करने वाले हैं कुछ 20 सवाल ऑफ द जेनेटिक्स। और भी सवाल कराऊंगी तो स्ट्रेस बिल्कुल मत लेना। एक छोटा सा वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करा दूं बेटा, कि अगर आ गया ना तो उसमें आप फंसे नहीं। ठीक है, पहली बात तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत क्रिटिकल बहुत खतरनाक क्वेश्चन आएगा तो वो नहीं आएगा बेटा। जितनी हमारी लिमिट है उतने हिसाब से ही क्वेश्चन आएंगे, खासकर जेनेटिक्स के। तो आज मैं आपको वो 20 सवाल करवाने वाली हूँ जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि जरूरी है ताकि आप एग्जामिनेशन में अपेयर होते समय थोड़े कॉन्फिडेंट रहें। और ये 20 के अलावा भी मैं और कराऊंगी, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि वी वांट मोर क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू यू? तो सारे बच्चे कमेंट करेंगे वी वांट मोर क्वेश्चंस, तो मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगी। ठीक है, फिलहाल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं रीनीट 2026 की। ऑलरेडी इस चैनल पे सारा कंटेंट बायोलॉजी का पड़ा हुआ है, मैम ने ही पढ़ाया, हर टेस्ट सब कुछ पड़ा हुआ है, टेलीग्राम पे सब कुछ पीडीएफ पढ़ी है, तो वहां से जाके ले सकते हैं। फिलहाल के लिए ये भी जो आपको पीडीएफ है ये आपको मिलेगी t.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे, तो वो मैं लिख देती हूँ एक बार। तो ये आपको मिलेगी t.me नीट इन्फिनिटी लाइव पे। ये बच्चों को मैं पीडीएफ दे दूंगी, तो आप लोग घर पे भी थोड़ा सा रिवाइज करिएगा इसको। ठीक है, चलिए भैया तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो सवाल है मेरे बच्चों, इन अ क्रॉस बिटवीन द टू हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है, ये क्रॉस कराया गया है, तो मुझे बताइए फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। सबको पता है कि फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, पहले का तीसरे से, ठीक है, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से, यही बनेगा। फिनोटाइपिक रेशियो में अगर आप देखो तो 3 आपको क्या मिलेंगे, टॉल मिलेंगे, और 1 आपको डॉर्फ मिलेगा। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 3:1। ठीक है, रेशियो क्या बन जाएगा बेटा, 3:1। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो of tall to dwarf plant, so that is a 3:1. Is this clear to you everybody? I hope am I clear to you everybody? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि अगर 1000 की पॉपुलेशन है, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है। अगर 1000 इंडिविजुअल हैं जिसमें से 360 के पास जीनोटाइप है कैपिटल ए, 480 के पास जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल है, और 160 के पास है स्मॉल ए, देन व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव जीन क्यू। ठीक है, आप सुनो, यहाँ पर ए को हम मान रहे हैं पी और स्मॉल ए को हम मान रहे हैं क्यू। तो अब आपको ये बताना है कि क्या होगी रेसेसिव जीन की फ्रीक्वेंसी, हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 1000 जो है आपके पास इंडिविजुअल है। पहले आप सोल्यूशन सुनिए। तो आपके पास 1000 इंडिविजुअल है तो इसको इंटू 2 करिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल में जो एलील्स होंगे वो पेयर में होंगे, एक मम्मी से आएगा एक पापा से आएगा। ठीक है बच्चे, अब हम ये समझते हैं कि कैपिटल ए कितना है, 480। क्या इसमें हमारे पास कोई स्मॉल ए दिख रहा है? ठीक है, नहीं, तो इसमें स्मॉल ए जो है वो नहीं है। क्लियर है बच्चे? क्या इसमें हमें कोई स्मॉल ए दिख रहा है? ओके, ये 360 था, सॉरी, सो दिस इज द 360। ठीक है, क्या इसमें हमें कोई स्मॉल ए दिख रहा है? यस मैम, एक दिख रहा है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं 480 इंटू 1। क्यों कर रहे हैं 480 इंटू 1? क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि जब सेग्रीगेशन होगा तो एक में कैपिटल ए जाएगा, एक में स्मॉल ए जाएगा, तो हम इंटू 1 कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, ओके, तो ये हो गया 480। क्लियर है बच्चे? अब इसमें पूछ रहा है कि स्मॉल ए कितना है, 160। तो इसको स्मॉल ए का मतलब क्या है कि आपके पास 2 जीन है जो दोनों रेसेसिव है, तो इसको इंटू 2 करिए, क्योंकि इंडिविजुअल में 2 ही जीन आएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 320। ठीक है बच्चे, अब आप 480 और 320 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 0, 8 2 10 और 4 3 7 8। ठीक है, 8 2 10 तो हो गया 800। क्लियर है बच्चे? अब आपके पास टोटल एलील कितने हैं बच्चे, 2000, और फिर बेटा जी कितने बचे आपके पास, 800। तो आपको कुछ नहीं करना है, 800 डिवाइडेड बाय 2000 कितना आ जाएगा, 0.40। तो आपका जो Q है विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्मॉल ए यहाँ पर, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी 0.40। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे 480 जीन्स है बेटा, तो इसको इंटू 1 कर दीजिए। इंटू 1 क्यों किया आपने, बताइए? क्योंकि आपके पास एक ही स्मॉल है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए। अ डीएनए मॉलिक्यूल undergoes the 3 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, हाउ मेनी टोटल डीएनए मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड, बताइए जल्दी से। 3 राउंड गया है, 3 राउंड गया है तो 2 की पावर n हो गई। ठीक है, तो मुझे बताइए 2 की पावर n हो गई मतलब 3 राउंड ऑफ रेप्लिकेशन मतलब 3 बार रेप्लिकेशन हुआ है। तो करिए 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हुआ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। अब आपके पास अ जीन हैज द 900 न्यूक्लियोटाइड इन अ कोडिंग रीजन, देन हाउ मेनी अमाइनो एसिड विल बी फॉर्म्ड। आप सभी लोगों को पता है कि 3 अमाइनो एसिड जब 3 कोडॉन जब मिलते हैं, 3 कोडॉन जब मिलते हैं तो 1 अमाइनो एसिड बनता है। समझ में आई बात? 3 अमाइनो एसिड
3 कोडॉन मिलते हैं तो एक अमाइनो एसिड मिलता है। तो अगर आपके पास 900 न्यूक्लियोटाइड हैं, ठीक है, 900 न्यूक्लियोटाइड हैं, तो 3-3 का पेयर बनाइए, 900 डिवाइडेड बाय 3, 3 क्या आई नो, कितने अमाइनो एसिड बनेंगे, 300 अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। अब सुनिएगा मेरी बात, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया है स्टॉप कोडॉन, ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया है स्टॉप कोडॉन, इसलिए 300 लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर दिया है हमने स्टॉप कोडॉन, 300 अमाइनो एसिड बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विद द ब्लड ग्रुप O, ठीक है, स्मॉल आई O है तो स्मॉल आई, इसने शादी की है एक महिला से जिसका ब्लड ग्रुप है ये, ठीक है, पहले का तीसरे से क्या बनेगा, स्मॉल आई ये, ठीक है, दूसरे का तीसरे से क्या बनेगा, सेम, ठीक है, पहले का चौथे से और दूसरे का चौथे से, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ द चाइल्ड हैविंग द ब्लड ग्रुप O, तो बेटा जी ये O बनेगा, ये O बनेगा, ये A बनेगा, ये A बनेगा, तो 50% ये प्रोबेबिलिटी है कि ब्लड ग्रुप जो है वो O बनेगा, ठीक है। इन ह्यूमन क्रोमोसोम जो डिटरमाइन करता है कि ये मेल इंडिविजुअल है बेटा, दैट इज द XY, ठीक है, XY। अब ये मैम ये तो न्यूमेरिकल नहीं है, फिर आपने क्यों लगाया मैम, ये बताइए जल्दी से। क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। सो बेसिकली जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कैलकुलेशन है वो यहीं से निकल कर आएगा बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी कैलकुलेशन आपको आ सकता है, तो वो यहीं से निकल के आएगा, ठीक है। हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर मान लीजिए कि एक हीमोफिलिक मदर है, ठीक है, और उसकी नॉर्मल फादर से शादी हो गई, तो क्या परसेंट है कि डॉटर जो है वो कैरियर बनेगी। तो पहले का तीसरे से नॉर्मल डॉटर बनी, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से और दूसरे का चौथे से बेटा जी, तो 25% ये चांस है कि जो डॉटर है वो कैरियर बनेगी, ठीक है। तो 25% जो है बेटा जी ये कह रहा है कि आपका डॉटर जो है ये कैरियर बनेगी। अब एक और चीज है, पहले का तीसरे से, हाँ क्या हुआ, नॉर्मल फादर, ओके, तो ये है बेटा कैरियर मदर है और नॉर्मल फादर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डॉटर विल बी कैरियर्स, बताइए जल्दी से। पहले का तीसरे से, ठीक है, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से और दूसरे का चौथे से, 25% आंसर होगा, 50 नहीं होगा, 25% जो होगा ये फीमेल जो है कैरियर। नीचे एक्सप्लेनेशन छोड़ दो, ये 50% नहीं होगा, ये 25% होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी से, होगा कि नहीं होगा, ये सुनो बोलो जैसे। नॉर्मल फादर से आपकी शादी हुई है, ठीक है, क्लियर है बच्चे। 25% जो मेल है वो बीमार बनेंगे, 25% मेल नॉर्मल रहेंगे, 25% फीमेल नॉर्मल रहेगी, 25% फीमेल कैरियर रहेगी, ठीक है। आइए, इन हार्डी-विनवे इक्विलिब्रियम, नीचे छोड़ दो, नीचे क्या लिखा है वो भाड़ में जाने दो, ठीक है। इन हार्डी-विनवे इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील P, ठीक है, दैट इज 0.7, दैट इज व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। अरे भैया होमोजाइगस डोमिनेंट P की 0.7 है, होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब P स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.7 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बताइए। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, दैट इज 0.49 बस। तो यही तो पूछ रहा था। अगर आपसे पूछूं मैं कि होमोजाइगस डोमिनेंट जो है उसका क्या कैलकुलेशन होता है तो क्या बोलोगे बच्चों, तो आप बोलोगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ, यही होता है इक्वल्स टू 1, ठीक है, यही होता है। और इसका एक और एडिशनल फॉर्मूला, दैट इज P प्लस Q इक्वल्स टू 1। हमेशा याद रखिए कि आपकी जो डोमिनेंट और रिसेसिव जो पॉपुलेशन होती है वो हमेशा बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि अगर आपकी डोमिनेंट पॉपुलेशन A है 0.7, तो बताइए होमोजाइगस डोमिनेंट कितना होगा, तो भैया 0.7 का होल स्क्वायर कर दीजिए तो आ जाएगा 0.49, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, ये देखिए डाइहाइब्रिड क्रॉस है, हाउ मेनी प्लांट्स आउट ऑफ द 16 विल बी द राउंड एंड ग्रीन। सीधा बता देती हूँ मैं, ये है बेटा जी आपका, ये है आपकी F1 जनरेशन, याद है आपको मेंडल में ये थी आपकी F1 जनरेशन, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये थी आपकी F1 जनरेशन। आपने इसकी क्या की है बताओ, आपने की है सेल्फिंग, आपने क्या की है बताइए, आपने की है सेल्फिंग, डन है बच्चे। आपके पास टोटल कितने प्लांट बने थे, आपके पास टोटल 16 प्लांट बने थे। अब मैं आपको ये जो है सीधा बता देती हूँ, नीचे देखने की भी जरूरत नहीं, मैं बता देती हूँ। देखिए 9:3:3:3:1 यही रेशियो बना था, जिसमें आपको याद होना चाहिए कि 9 जो थे बेटा वो क्या थे, टॉल एंड राउंड, याद थे। बोलो, बहुत सिंपल सवाल कि कई बार ना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिमाग, मतलब हम ना जबरदस्ती चीजों को क्लिष्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत रहती नहीं है, सीधा उसमें आंसर लिखा है। तुमको पता है कि 9 जो है वो टॉल एंड राउंड, ठीक है, या सॉरी टॉल एंड राउंड बोल रही हूँ, दैट इज अ राउंड एंड येलो, ठीक है, दैट इज अ राउंड एंड येलो, ठीक है। तो 9 जो थे वो कैसे थे बच्चों, दैट इज द राउंड एंड येलो, ठीक है, राउंड एंड येलो थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी।
फिर जो 3 थे बेटा जी वो कैसे थे बताइए, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, बिल्कुल अलग टाइप के बन गए थे। फिर क्या है बेटा जी, रिंकल्ड एंड येलो थे, रिंकल्ड एंड येलो, ये भी एक अलग टाइप का कॉम्बिनेशन बना। और एक जो है वो बना रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड ग्रीन यही बना था। तो इसमें ये पूछ रहा है कि राउंड और ग्रीन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, 3 जो है वो राउंड और ग्रीन बनेंगे, दैट्स इट। राउंड और ग्रीन कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, ठीक है। चलिए, इज दिस क्लियर? अब बताइए, 2 जीन ए एंड बी जो कि 10 मैप यूनिट दूर है, ठीक है, इन ए टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूसिंग 200 ऑफस्प्रिंग, हाउ विल बी द रिकॉम्बिनेंट, बताइए जल्दी से कितने जो हैं वो आपके रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना है, ठीक है। अगर 10 मैप यूनिट है बच्चों, यहां से समझिए 10 मैप यूनिट है, इसका मतलब ये कि कितना परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन है बेटा, 10% रिकॉम्बिनेशन है। किसने बताई थी ये वाली बात, पहले ये बताइए, ये वाली बात हमको किसने बताई थी, ये वाली बात हमको बताई थी अल्फ्रेड स्टूटमेंट ने बताई थी, ठीक है, कि ए और बी जो है बच्चे वो 10 मैप यूनिट दूर है, ठीक है, मतलब 10% रिकॉम्बिनेशन है। अब मुझे बताइए कि 200 ऑफस्प्रिंग्स हैं, 200 ऑफस्प्रिंग्स हैं, तो कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट होगा बेटा जी, तो देख लो यार कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट होगा, तो 10% इंटू 200, ठीक है, तो डिवाइड करो 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 200, तो ये शून्य शून्य कट गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 दूनी 20, 20 जो ऑफस्प्रिंग होंगी वो कैसी होंगी, रिकॉम्बिनेंट होंगी। 20 कहाँ दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ म्यूटेशन इन्वॉल्व इन द चेंज ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इन डीएनए सीक्वेंस, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन भी बताती हूँ तुमको, ठीक है, दैट इज द पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल बेस पेयर में चेंज हो गया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस पर क्या क्वेश्चन आया है पहले, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 300 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास किसी डीएनए में 300, क्या क्वेश्चन आया है ये समझाती हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि आपके पास 300 न्यूक्लियोटाइड हैं बेटा, ठीक है। अब हम ये मानते हैं कि भैया 100वें नंबर पोजीशन पे कोई म्यूटेशन हो गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है, 100वें नंबर में कोई म्यूटेशन आ गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, एक सिंगल बेस पेयर चेंज हो गया। तो अब हमको ये बताइए कि कितने जो है न्यूक्लियोटाइड जो है, कितने अमाइनो एसिड जो है वो सही बने होंगे। तो बेटा जी 1 से लेकर जो 99 है ना, ये नॉर्मल होंगे, ये क्वेश्चन आता है भैया, ठीक है। 1 से लेकर जो 99 होंगे बच्चे वो कैसे होंगे, आपके नॉर्मल होंगे, ठीक है। बिगड़ेगा कौन बेटा जी, ये, या 100 से लेकर अब 300 जो होंगे बेटा, मतलब जो 200 हुए ना बेटा, 201, क्योंकि 100 वाला भी बिगड़ ही गया, तो जो 201 है ना बेटा, ये अब नॉर्मल हो गए, क्योंकि पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया, क्योंकि पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम जो होता है वो किस पर होता है, तो ये 21th जो क्रोमोसोम है, देखो पूरा डेटाबेस मैंने लगाया है, जितने में भी डेटा यूज होगा उन सबको लगाया है, ठीक है। और अगर आपको जेनेटिक्स के और सवाल चाहिए हैं, ठीक है, तो मैं और भी करवा दूंगी, पूरा डेटा अभी सिंपल पूरा रखा हुआ है ताकि आपका रिवाइज हो जाए। और भी चाहिए तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। अब आ जाइए, स्नैपड्रैगन विद द इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। अब ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस था जिसमें पिंक फ्लावर मिला। अब आपसे पूछा जा रहा है कि जब हम पिंक फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, बताइए। जब आप पिंक फ्लावर को क्रॉस कराते हैं तो क्या बनता है, एक रेड बनता है, 2 जो बेटा है पिंक बन जाते हैं और एक व्हाइट बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनता है बेटा जी, एक रेड बनता है ना, 2 पिंक बनते हैं और एक व्हाइट बनता है। ये कौन सा है बेटा, दैट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो सेम रहता है। इन पेडिग्री द ट्रेट अपीयर इन एवरी जनरेशन। अब समझिए, अगर मान लीजिए जो ट्रेट है वो हर जनरेशन में अपीयर हो रहा है और मेल और फीमेल को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, मेल एंड फीमेल को इक्वली अफेक्ट कर रहा है, तो ये इनहेरिटेंस कैसा है, मेल फीमेल जो है, देखो पहली बात तो हर जनरेशन में, पहले यहीं से समझो, पहली बात तो हर जनरेशन में है, मेल और फीमेल दोनों को हो रहा है, तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही, मतलब डोमिनेंट है। मेल और फीमेल दोनों को है, मतलब ऑटोसोमल है, ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। देखो यार, अब मैं तुमको पेडिग्री की कुछ रूल समझाती हूँ। जनरेशन स्किप नहीं हो रही है, डोमिनेंट है, जनरेशन स्किप हो गई, रेसेसिव है। मेल फीमेल दोनों को इक्वली हो रहा है, दैट इज द ऑटोसोमल, पर फीमेल को ज्यादा हो रहा है, दैट इज द रेसेसिव। अब बीमारी अगर लड़के से लड़की को आ रही है, दैट इज डेफिनेटली एक्स लिंक्ड रेसेसिव। कैसे रेसेसिव है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट इज होमोजाइगस टॉल को, ठीक है, मुझे F1 जनरेशन में क्या बनेगा, कैपिटल T स्मॉल t बनेंगे, बहुत ही सिंपल है ये, ठीक है। अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेटेरोजाइगस पेरेंट, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी है बेटा, कितना होमोजाइगस डोमिनेंट कितना बनेगा, 25% है, या 1/4 भी लिख सकते हैं हम लोग उसको। आपसे पूछा गया है कि 2 हेटेरोजाइगस पॉपुलेशन को अगर हमने क्रॉस किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कैपिटल ए बनेगा, 1/4, क्योंकि 4 ही बनते हैं ना, एक बनता है ये,
2 बनते हैं ये और 1 बनता है ये, ठीक है। तो ये बन गया 2/4, ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/4, ठीक है। क्यों? 4 में से 1 ये है, 4 में से 2 ये हैं, 4 में से 1 ये है, ठीक है। Tall plant of unknown genotype is crossed with a dwarf plant if the 50% offspring are tall, 50% are dwarf, ठीक है। What is the genotype of tall parent? Okay, that is a very good question. ये बात कर रहा है टेस्ट क्रॉस की, ठीक है। अब ये बात कर रहा है टेस्ट क्रॉस की, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि किसी अननोन जीनोटाइप को हमने डॉर्फ प्लांट से क्रॉस किया, ठीक है। फिर जब रिजल्ट आया तो 50% ऑफस्प्रिंग टॉल थे और 50% ऑफस्प्रिंग डॉर्फ थे। तो ये बताइए कि जो अननोन प्लांट है इसका जीनोटाइप क्या होना चाहिए? दैट इज अ कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है ये वाली बात कि जो टेस्ट क्रॉस होता है, ध्यान सुनिए, क्या पढ़ा आप लोगों ने? टेस्ट क्रॉस क्या था? यही था, ये है। मेंडल को ये नहीं पता था कि कैसा टॉल है। मेंडल डिडंट नो कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है। तो मेंडल ने इसका क्रॉस रेसेसिव पेरेंट से कराया। जब रेसेसिव पेरेंट से कराया तो पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से, मतलब 50% इनको टॉल मिले। 50% कैसे मिले? टॉल मिले। और 50% इनको कैसे मिले बेटा जी? डॉर्फ मिले। 50% कैसे मिले राजा बेटा? डॉर्फ मिले, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि देखो बेसिकली व्हाई वी डन द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस हम इसलिए करते हैं ताकि हमको ये पता चल पाए कि जो जनरेशन है ना, F1 जनरेशन है, उसका जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस टॉल है, हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो अगर आपको एक भी डॉर्फ मिल गया रिजल्ट में, मतलब हेटेरोजाइगस टॉल है, ठीक है। तो ये कैसा था? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब मुझे बताइए, इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए द सीक्वेंस इज द ATGCTA, ठीक है। अब मुझे बताइए कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी से। तो ए की जगह क्या आएगा? टी आएगा। टी की जगह क्या आएगा? ए। जी की जगह सी, सी की जगह जी, टी की जगह ए की जगह टी, यही आएगा। हाँ या नहीं बोलिए जल्दी से। तो और क्या होगा? 3' to 5', ठीक है। अब ये भी एक क्वेश्चन आता है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब तुमको मैं समझाती हूँ, दैट इज द RNA कैसे बनता है। अच्छा चलो, नेक्स्ट जेनेटिक्स का जब न्यूमेरिकल लगवाऊंगी तो भी आता है, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उससे आपका RNA बनता है। टेम्पलेट स्टैंड के ऑपोजिट कौन सा होता है? कोडिंग स्टैंड होता है, ठीक है। कोडिंग स्टैंड के जैसा ही आपका बिल्कुल RNA बनता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है, ठीक है। समझ में आई बात? ये वाली बात आपको क्या रखनी है बेटू जी? याद रखनी है, ठीक है। बस कोडिंग स्टैंड में आपको क्या दिखाई देगा? कोडिंग स्टैंड में आपको दिखाई देगा T और RNA में आपको दिखाई देगा U। बस ये अंतर होता है, दैट इज इट, बाकी कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। अ मैन विद अ ब्लड ग्रुप AB, ठीक है। ये वाली बात समझे नहीं समझे? थोड़ा सा समझाऊं क्या ये वाली बात? ठीक है, चलो देखो समझाती हूँ। जैसे मान लो ATGC, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना, एवरीबडी प्लीज फोकस, है ना। तो ये है बेटू जी 3' एंड, ये है बेटा जी 5' एंड, ठीक है। ओके, अब मेरी बात ओके, इसको थोड़ा अपन को वैसा बनाना पड़ेगा। मैं बिल्कुल सब कुछ समझाऊंगी, अभी बिल्कुल भी स्ट्रेस जीवन में नहीं ले रहा है। स्ट्रेस दूसरों को देना चाहिए, ठीक है। मैं तुमको ये वाला कॉन्सेप्ट जरूर समझा के जाऊंगी। ये मान लो 3' to 5', ठीक है। सो दिस वन इज द कोड। ये मान लो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्टैंड है, इसी से हमको RNA बनाना है। तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा? A की जगह T, T की जगह A, इसकी जगह C, G, T, A, G, C, और ये क्या हो गया? 5' to 3'। समझ में आ गई बात? ये सुनो, बोली जल्दी से। ये मान लीजिए हो गया आपका कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग स्टैंड। अब मुझे बताओ RNA किससे बनाओगे? RNA आप बनाओगे इससे, ठीक है। तो A की जगह RNA में क्या आएगा बताओ? क्या T आ सकता है RNA में? नहीं, U आएगा। T की जगह क्या आएगा? A, G की जगह C, C की जगह G, A की जगह U, T की जगह A, इसकी जगह G, इसकी जगह C, ठीक है। अब देखो, ये है आपका RNA, ये है बेटू जी RNA। अब अगर आप देखो कि RNA किसकी तरह मैच कर रहा है? बिल्कुल कोडिंग स्टैंड की तरह मैच कर रहा है, बस T की जगह RNA में U आ जाएगा। बस T की जगह RNA में U आ जाएगा। तो RNA जो होता है वो बिल्कुल कोडिंग स्टैंड की तरह ही होता है, बस RNA में T की जगह U होता है। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है जो आपको पता होना चाहिए। इवन डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए, ठीक है। इवन डायरेक्शन भी याद होनी चाहिए, और हमेशा याद रखिए कि डायरेक्शन आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ की ओर बन रहा है। विच टर्म डिस्क्राइब टू एलील्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एट गिवन लोकस, ठीक है। हेटेरोजाइगस अगर डिफरेंट है तो हेटेरोजाइगस, ठीक है। अ मैन मैरिज विद a man with a blood group AB marries with a woman blood group O, ठीक है। The blood group are possible in their children। चलिए देखते हैं, अगर इसकी शादी इससे हो गई तो पहले A ब्लड ग्रुप बनेगा, ये B ब्लड ग्रुप बनेगा, ठीक है। फिर A ब्लड ग्रुप बनेगा, फिर B ब्लड ग्रुप बनेगा। तो भैया A बन सकता है और B,
ठीक है, या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा, ठीक है। सो ये है बेटा जी। अब देखो यहाँ पे कुछ और चीजें बनाई हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डीएनए रेप्लिकेशन का फॉर्मूला ये है, हार्डी-विनवर का इक्वेशन क्या ये है, टेस्ट क्रॉस का फॉर्मूला ये है, कोडोमिनेंस का फॉर्मूला ये है, एलिलिक फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालना है तो वो है, प्रोटीन सिंथेसिस का ये है। तो जो कुछ भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन बताए हैं उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लगा हुआ है। तो आज हमने कुछ जेनेटिक्स के सवाल किए जिससे शायद आपका थोड़ा दिमाग खुल गया होगा। इफ यू वांट मोर क्वेश्चन, मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस आपको डालती जाऊंगी। अब थोड़े से और अच्छे लेवल के भी डालूंगी, थोड़े अभी तो ये बेसिक लेवल मैंने तुम्हें डाल दिया है। अब ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के और डालूंगी, पर आप ये मत समझना कि इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। हो सकता है एक दो सवाल आपको इसी में से देखने के लिए मिल जाए जेनेटिक्स में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, टेस्ट क्रॉस, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है बच्चे। सो अब प्लीज मुझे बताना कि वी वांट मोर क्वेश्चन, आप लिखना बेटा, मैं आपको ऐसे वीडियोस आपको और बताऊंगी। अगर इफ यू वांट मेरा रोज चाहिए आपको लेक्चर के मैम रोज पढ़ाइए, पूरे प्रैक्टिस कराइए आप, तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कभी ना कभी हमारी टीम इसको देखेगी जरूर, ठीक है। आई होप यू लर्न एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हमेशा रहूंगी। बाय बाय।